Come learn mathematics. Class 9 from NCERT, chapter 2, polynomials, page number 49, question number 15. Give possible expression for length and breadth of each of the following rectangle in which their area are given. यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इनके फाइंड करते हैं लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्ट हैं क्या. क्लियर. सो इसके लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं. ये हुआ आपका रेक्टेंगल का डायग्राम. अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स लेंथ, सो आल्सो इज लेंथ. ब्रेथ, ये भी आपका ब्रेथ है. एरिया क्या होता है, जो अंदर जितना कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया. क्लियर. जिसे हम एडजेसेंट, मतलब अगर एरिया की बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड या बेस इनटू हाइट आप बोल सकते हैं. क्लियर. जिसे आप लेंथ इनटू ब्रेथ बोलते हैं. तो हमें फाइंड करना है इसका लेंथ और ब्रेथ. सो फार्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू ये है. तो अगर हम देखें फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12. ये एरिया हो गया. चलिए अब एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है, L इंटू बी इक्वल टू 25a² माइनस 35a प्लस 12. यानी श्योर है कि अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हम यहाँ पे दे दें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 है और कुछ भी आपको ना दें कि लेंथ ब्रेथ से ग्रेटर है, कितना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कुछ भी ना बताएं, तो हम बोल दिए कि इसका एरिया 20 है. तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी. तो आप क्या बोलेंगे सर, एक तो लेंथ 1 हो सकता है, ब्रेथ 20 हो सकती है सेंटीमीटर. ठीक है, इसका डायमेंशन. या तो सर 2 और 10 बाई हो सकता है सर, या तो फिर 4 इंटू 5 पॉसिबल है, या 5 इंटू 4 हो सकता है, जस्ट अपोजिट. क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी का डायमेंशन तो होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ तो होगी नहीं. तो वही तो हमें चेक करना है. ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया. तो क्यों ना हम इसे सॉल्व कर लें. तो जो हमें इसके फैक्टराइज मिलेंगे, इसके श्योर है कि इसका डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इस तरह के फैक्टर आते हैं, x प्लस 5. मान लीजिए हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, x प्लस 4. तो ये 2 हुए ना, जैसे अभी हमने यहाँ पे फैक्टर आपको दिखाया. अगर 2/10 है डायमेंशन तो 2 लेंथ हो जाएगा, 10 आपका ब्रेथ हो जाएगा. तो ये लेंथ हो जाएगा और ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, सिंपल. तो हम इसके लिए क्या करें, सिर्फ इसका फैक्टराइज करते हैं बाय मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग के. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये ऑलरेडी आप 2.4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फैक्टराइज. चलिए रूल्स क्या था कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो इसका हम बैक साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग. तो 25 12 जा, तो चलिए चेक करते हैं. 25 इंटू 12 5 जा, या 25 2 जा 50 कर लीजिए, 5 रिमाइंडर, 25 1 जा 25 5 30, ये 300 आ गया. क्लियर. अब यहाँ कोई सेंटीमीटर मीटर की बात नहीं है, तो वहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, यूनिट. क्या बोलते हैं फिर, यूनिट्स बोला जाता है. अगर आपका सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी नहीं है तो समझ जाइए वहाँ पे आप हमेशा ऐसा यूनिट ही आप राइट करेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे क्या आ गया आपका साइड में 300. अब बताइए मल्टीप्लाई करने में एक रूल्स होता है, एलसीएम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. एक बेस्ट रूल्स ये है कि मल्टीप्लाई करने में 300 आए, प्लस माइनस करने में जो सेंटर में होता है मिडिल टर्म्स, इसी को बोलते हैं. मिडिल में क्या 35. तो 300 किसके टेबल में आता है, और जितना टर्म्स आप टेबल अटेंड करेंगे उससे प्लस करें या माइनस करें, 35 आना चाहिए. तो चलिए देखते हैं. अगर हम यहीं पे बात करें एक नॉर्मल, क्या हम 20 इंटू 15 कर सकते हैं, थोड़ी देख ले सोचे तो. क्यों, 20 15 2 जा 30, ये हो गया आपका 300. और 20 और 15 को अगर ऐड करें तो आपका क्या बन जाएगा 35. अब चलिए एक बेस्ट रूल से आपको इसको समझा रहे हैं. आप इसे कैसे राइट करें, 25a² को कॉर्नर कर दीजिए, सिर्फ -35 का प्लेस छोड़ दीजिए, और यहाँ पे एक प्लस परमानेंट साइन बना लीजिएगा. अगर आपको फैक्टराइज में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमारा एक बार वीडियो देखिएगा, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे.
बेस्ट रूल से हमने उसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट बनाइए और जो आपका वेरिएबल्स है उसे उसके बैक में कर दीजिए, सिर्फ आप प्लेस छोड़ दीजिए -35 का, और वो नंबर जो हमने सेलेक्ट किया उसे आप अंदर लिख लीजिए, चाहे 15 आगे कर लीजिए, चाहे 20 आगे कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं है। चलिए हम आगे कर लेते हैं, जो भी करना है। मान लीजिए हमने 20 कर लिया और यहाँ पे 15। अब देखिए दोनों को ऐड करके लाना है, एक साइन हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ पे जो साइन है वो दोनों में जो ग्रेटर है उसके पास पहले से राइट कर दीजिए। तो ये आपका एक साइन हमने गिफ्ट दे दिया। जो ऊपर है, जो मतलब क्वेश्चन पे जो सेंटर पे रहेगा मिडिल में जो साइन, उसे इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा उसके पास पहले से रख दीजिए। अब अपने आप से डिस्कस करिए कि इन्हें प्लस करके आपको लाना है, प्राप्त करना है, गेट करना है, या फिर माइनस करके। तो श्योर है अगर प्लस करके लाते हैं तो प्लस दो ही चीज़ों में होता है, एक तो प्लस प्लस में, एक तो माइनस माइनस में, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक प्लस होगा सेकंड माइनस, फर्स्ट अगर माइनस हुआ तो सेकंड प्लस। तो ये सब्ट्रैक्ट का हो गया, ये आपका ऐड का हुआ। तो श्योर है कि हम ऐड जब कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस होगा। चलिए अब इसका ए का इंटू कर दीजिए, a -20 फिर -15a -15a +12। चलिए अब इसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो कॉमन 5 ही कॉमन है, 5 और a। 5 5 जा 25, 5 a यहाँ पे एक रिमाइंड रहेगा क्योंकि एक आउटसाइड हो गया, 5 4 जा 20। चलिए यहाँ भी कॉमन देखते हैं तो -3 ही होगा क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। तो 3 5 जा a, और माइनस आउटसाइड है तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये चीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 5 जा 25, a इंटू a², 5 4 जा 20, और a तो अपनी जगह में ही रहेगा। -3 का 5 में करेंगे तो -15a, और माइनस माइनस ये प्लस, और 3 4 जा 12, और ये आपका चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट कैसे, जैसे पुलिस का होता है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो तुरंत रिटर्न हो जाइए, तो फिर रॉन्ग है। ये सेम होना ही चाहिए, यही आपका इस पूरे में से कॉमन हो जाएगा। 5a -4 ये कॉमन हो गया। अब अंदर क्या सेफ हुआ, अगर हम इसे कट कर दें क्योंकि ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या आपका 5a -3। क्लियर? और यही तो आपका आंसर है। हमने आपसे क्या बताया था, जिसका फैक्टराइज होगा वही फर्स्ट आपका लेंथ होगा, सेकेंड ब्रेथ होगा। सिंपल। तो ये हुआ ना एरिया, हमने इसे सॉल्व किया तो ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ। या तो फिर ये लेंथ हो सकता है, ये ब्रेथ हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख लिए पॉसिबल फॉर लेंथ। भाई पॉसिबल वर्ड ज़रूर यूज करिएगा क्योंकि लेंथ ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, कोई एक तो होगा। ठीक है, अगर हम बोले कि डायमेंशन आप 2/3 करिए तो 2/3 ये भी हो सकता है, या फिर डायमेंशन ऐसा भी हो सकता है, ये आपका 3 हो जाए, ये 2 हो जाए। सिंपल। डायग्राम में मत जाइएगा क्योंकि ये 3 होना चाहिए, ज़्यादा लेंथ है, ये 2 है। अब ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्योंकि दोनों के एरिया 6 ही होगा। तो वही है पॉसिबल फॉर लेंथ, फर्स्ट L = 5a -4, अब पॉसिबल फॉर ब्रेथ B = 5a -3। ये आपका आंसर है। चलिए अब सेकंड नंबर में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम ही है भाई। एरिया यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमें गिवन है, सेम क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 35y² + 13y -12। सबसे फर्स्ट हम 12 का 35 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 में 35 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 35 × 12। ठीक है, 12 5 जा 60, 6 रिमाइंडर, 12 3 जा 36, और 6 42, 420। अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे 420 आए और प्लस माइनस करने पे 13 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि अगर हम 28 में 15 का इंटू कर दें तो ये तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। देखिए 15 8 जा 120, 12 रिमाइंडर,
15 टू जा 30 और 30 और 10 40 और 2 42 हो गया ना। अब 28 में 15 माइनस करेंगे तो आपका 13 क्लियर। चलिए एक प्लस में हमने आपको दिखाया ये साइन, एक माइनस भी देख लीजिए। रूल्स वही था, कोई चेंजेस नहीं होगा, ये रफ वर्क है। रूल्स क्या था, 35y², यहाँ पे एक प्लस साइन लीजिए, एक ब्रैकेट बनाइए, y माइनस 12 को कॉर्नर कर दीजिए। अब ये 13 जो ये प्लस 13 है उसके प्लेस पे आप 28 और 15 कर दीजिए। और हमने आपको एक पहले से गिफ्ट बोला कि जो ऊपर आपका साइन दिखे उसे आप फर्स्ट प्लस, जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर दिख रहा है इन दोनों में उसके पास पहले से कर दीजिए। ये प्लस है तो 28 ग्रेटेस्ट नंबर है, ये प्लस हो गया। अब श्योर है 28 माइनस 15 13 होता है ना, तो एक साइन आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, तभी तो आपका सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये साइन हो गया आपका माइनस, बस सिंपल। चलिए अब आगे सॉल्व करें। 35y² प्लस 28 इंटू वाई 28y माइनस 15 इंटू वाई माइनस 15y माइनस 12, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। चलिए अब इसे 7 कॉमन है और y बोथ साइड 7 5 जा 35, एक y रिमाइंड है और यहाँ पे प्लस का साइन, 7 4 जा 28 क्लियर। अब यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे बताया कि माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस होगा और 3 ही कॉमन होगा क्योंकि 3 टेबल में ये दोनों आ रहे हैं बोथ। 3 5 जा 15y और ये साइन आपका बदल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये साइन एक ही कंडीशन में चेंज होगा जब यहाँ माइनस होगा। और 3 4 जा 12। देखिए ये चेक पोस्ट क्लियर हुआ आपका, सिंपल। ये दोनों सेम है, इसे आप कॉमन कर लीजिए, सिंपल। तो 5y प्लस 4 आपका कॉमन हो गया, आपका अंदर क्या बच गया 7y माइनस 3। तो ये पॉसिबिलिटीज़ में लेंथ हुआ, ये पॉसिबिलिटीज़ में ब्रेथ, सिंपल। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए वही सेम, पॉसिबल फॉर लेंथ 5y प्लस 4 और पॉसिबल फॉर ब्रेथ 7y minus 3. Clear? This is the answer. Now question number 16. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids? अब यहाँ पे बात हो रही है क्यूबॉइड की, whose volume, और वॉल्यूम की बात हो रही है। तो चलिए फर्स्ट तो ये देख लें वॉल्यूम एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। कोई ये नहीं कि आप बोलें कि सर वॉल्यूम इसका ये होता है, वॉल्यूम उसका वो होता है, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, 1000 फार्मूले नहीं होते। ये नहीं कि सिलेंडर का अलग होगा, स्फेयर का अलग होगा, नहीं, सिर्फ एक ही फार्मूला वॉल्यूम का और दूसरा कोई फार्मूला नहीं होता। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इनटू हाइट, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता। चाहे कोई भी डायग्राम हो उसका एरिया देखिए, बेस उसका एरिया आप देख लीजिए और हाइट में इनटू कर दीजिए, वही उसका फार्मूला है। जैसे अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो चलिए आपको क्यूबॉइड भी दिखाई दे रहे हैं। ये मान लीजिए रेक्टेंगल से बना होता है क्यूबॉइड, ये हो गया ये। और हमने अभी बताया आपको कि बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस में आपको क्या दिख रहा है, ये पोर्शन देखिए, तो ये पोर्शन में हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा है। तो रेक्टेंगल में ये हिस्सा आपका, ये पार्ट आपका लेंथ हुआ, ये पार्ट आपका हुआ ब्रेथ, और ये जो स्टैंड पोजीशन पे है इसे हम क्या बोलें, हाइट h। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हुआ, एरिया इनटू हाइट, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। चलिए प्रूव करते हैं वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है ना, प्रूव कर देते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो एरिया इसका क्या है, L इंटू बी, और हाइट तो हाइट होती है, हो गया ना आपका फार्मूला, सिंपल। तो चलिए इसी बेस पे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे 3 यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स गिवन है, 3x² माइनस 12x। चलिए सॉल्व करते हैं भाई, इसमें फैक्टराइज करें। चलिए फैक्टराइज मीन्स होता है कॉमन लेके उसे ब्रेक करना। तो देखिए कुछ कॉमन है क्या इसमें, बिल्कुल कॉमन है, 3 है क्योंकि 3 4 जा 12, x भी कॉमन है, x भी ले लीजिए। अब आपका शेप क्या हुआ,
3x आउटसाइड है तो यहाँ पे 2x है, एक आउटसाइड है, एक आपका सेफ है। 3 4 जा 12, क्लियर, x आउटसाइड है। अब गौर से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट 3, फिर सेकंड ये x और फिर थर्ड में आपका x-4, तो ये हुआ आपका लेंथ, ये हुआ आपका ब्रेथ और ये हुआ आपका हाइट। सिंपल, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप इसे 1 by 1 लिख दीजिए। पॉसिबल फॉर लेंथ 3, पॉसिबल फॉर ब्रेथ x and possible for height x-4। दिस इज अ सिंपल आंसर। तो लेंथ आपका क्या हुआ यहाँ पे 3, ब्रेथ आपका हुआ x, ये x और हाइट इसकी x-4। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ सेकेंड नंबर, वॉल्यूम सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो क्यूबाइड की है, तो इसमें भी आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ही होगा। चलिए अब इसका भी फैक्टराइज करते हैं जैसे हमने यहाँ किया, लेकिन ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए कुछ कॉमन भी है। आपका क्या कॉमन है 3 2, क्योंकि 2 के टेबल में तो 8 पॉसिबल है, 3 के टेबल में तो नहीं है, तो 2 आपका कॉमन। के देखिए यहाँ पे तीनों में आपके तीनों टर्म्स में के है, तो 2 के ले लीजिए कॉमन। 2 6 जा के आउटसाइड y², 2 4 जा के आउटसाइड y एंड -2 10 जा, ओ सॉरी 4 कॉमन था, हमने 2 ही लिखा। चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज 4 की है, ठीक है। तो 4 3 जा, 3 यहाँ पे कर लीजिए एंड 4 2 जा, क्योंकि थोड़ा सा लार्जेस्ट कॉमन था, कोई बात नहीं, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, क्लियर। चलिए एक बार फ्रेश राइट कर लें। 4 के आउटसाइड यानी 4 के तो सिंपल है कि लेंथ हमें फाइंड हो गया। अब बात करते हैं 3y² प्लस 2y माइनस 5, इसे मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। 3 5 जा 15, अब 15 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने में 15 आए, प्लस माइनस करने में 2, तो 3 5 जा ही कर लें, 5 माइनस 3 2। चलिए राइट करते हैं। 4 के सेम रूल्स, 3y² एक प्लस कर लीजिए, एक ब्रैकेट y माइनस 5, 5 और 3 को यहाँ पे ले आइए। ग्रेटेस्ट नंबर के पास ये साइन पहले से रख दीजिए, और श्योर है माइनस करके लाना है तो एक साइन आप बदल दीजिए जैसे हमने अभी तक बताया आपको। इसके बाद 4k² ब्रैकेट 3y², ये y का इंटू कर दीजिए, माइनस 3y माइनस 5, 2 टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ये 4k है, के ही कॉमन था, यहाँ पे सिर्फ y कॉमन है, सो 3y प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैथ है, कुछ भी वर्ड तो होता नहीं है मैथ में, जहाँ पे कॉमन ना दिखे वहाँ 1 होता है, याद रखिएगा। और साइन माइनस है तो श्योर है माइनस भी आएगा, और हमने आपको अभी बताया कि माइनस अगर कॉमन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। चेक पोस्ट देखिए जल्दी, क्लियर है, दोनों सेम है, हाँ सेम है। सो 4 के सेकेंड 3y प्लस 5 भी आउटसाइड हो जाएगा, और थर्ड है आपका y माइनस 1, तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ ब्रेथ और ये हुआ हाइट। सिंपल, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं पॉसिबल फॉर लेंथ L इक्वल टू 4k, पॉसिबल फॉर ब्रेथ B इक्वल टू 3y प्लस 5 एंड पॉसिबल फॉर height LBH y minus 1. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.